रॉकेट टिकैती लोग फांसी खा खा के मर के देश के ऊपर। आज देश को नीचे गिरना चाह रहा है, देश को बर्बाद करना चाह रहा है, दुश्मनों को मौका देना चाह रहा है। पाकिस्तान इसकी आड़ में खेल खेलना चाह रहा है। यूँ सरासर गलत हो रहा है। किसान समझे, किसान भाई समझे इस बात को। यूँ सरासर गलत हो रहा है। हमारा फ़र्ज अपने देश या घर को बर्बाद करने का नहीं होता, आबाद करने का हो। टिकैत का ये फ़र्ज नहीं है। टिकैत तो एक महान आदमी माना जा है। सारे उसमें सब जगह टिकैत का नाम आवा है। टिकैत का ये फ़र्ज नहीं है और इस देश को हानि पहुँचावे। 26 जनवरी में वो काम कर दिया जिसकी सारी मुल्कों में चर्चा होगी और भारत बदनाम हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस को भी हम जाना है। मेरी 90 साल की उम्र है। हमने कांग्रेस भी हमारे उससे हुई और सब राज हमारे आगे हुई और हमने देखे किसानों को कांग्रेस ने जो पहले कराया वो बिचारे में नहीं कराया और बाद में तो कुछ करे ही नहीं। रॉकेट टिकैती मिल जाओ, 20 की 21 हो जाओ, ठीक ऐसा है। थोड़ी सी हलचल बॉटम पड़ सके, ज़्यादा नहीं पड़ेगी, ज़्यादा नहीं पड़ेगी, हलचल पड़ सके है। लेकिन ये जो 20 पार्टी है पीछे भी ली है, पीछे ना मिली है। इन्होंने गठबंधन करे, एक हुई, एक हो के लड़ी, क्या बिगाड़ा मोदी का। उन्हें तो राकेश को तो उसी के कदमों पर चलना चाहिए। पद चिन्हों पर महेंद्र की टिकैत के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। टिकैत में कोई लांछन लगे है तो हम सारे किसानों पर लगे हैं। किसान बदनाम हो है। किसान इस देश का अन्नदाता है, किसान इस देश का रक्षक है। किसान के बालक सीमा पर लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। आप सभी देख रहे हैं कि कभी 26 जनवरी पे आंदोलन किया जाता है और या फिर आज जिस तरीके से चक्का जाम किया गया। बल बात है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और दिल्ली में नहीं किया गया, पर बात यह भी है कि जितने भी राज्यों में किया गया वहाँ के लोग हैं उनको भी काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। पर उसके बावजूद भी जो रवैया है राकेश टिकैत का, वो राजनीति करने का है। जितना भी आंदोलन था जो पहले किसानों के नाम से शुरू किया गया था, आज उसका पूरी तरीके से राजनीतिकरण हो गया है। तो मेरे यहाँ पर तो मैं इस टाइम बैठी हूँ गाजियाबाद का एक छोटा सा गांव है मंडोला, और यहीं पे मेरे साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? राजकुमार जी। राजकुमार चाचा, मुझे ये बताइए कि जितनी तरीके से दिल्ली के बॉर्डरों को घेर रखा है राकेश टिकैत, और जितने भी जो अपने आप को किसान कह रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं? वे सरासर गलत कर रहे हैं। एक इंसान का फर्ज घर को उजाड़ने का नहीं होता, देश को उजाड़ने का नहीं होता। लोग फांसी खा खा के मर के देश के ऊपर। आज देश को नीचे गिरना चाह रहा है, देश को बर्बाद करना चाह रहा है, दुश्मनों को मौका देना चाह रहा है। पाकिस्तान इसकी आड़ में खेल खेलना चाह रहा है। यूँ सरासर गलत हो रहा है। किसान समझे, किसान भाई समझे इस बात को। यूँ सरासर गलत हो रहा है। हमारा फ़र्ज अपने देश या घर को बर्बाद करने का नहीं होता, आबाद करने का हो। लोगों ने देश के लिए फांसी खाई, फांसी में झूले, बर्बाद हो गए, लेकिन देश की सेवा करी। आज देश का एक एक बच्चा देश के लिए भगत सिंह बनना चाहता है, और मैं भी भगत सिंह बन के देश की सेवा करूं। यूँ फ़र्ज नहीं है। कानून और वे सब गवर्नमेंट के हाथ में है। सरकार है, और ऐसी सरकार नहीं है। वो सरकार है जिसने अपना नाम खड़ा कर दिया और सारा देश, सारे मुल्क इसकी चर्चा कर रहे हैं। जो काम हमारी सरकार ने कर दिए वे आज न किसी पे हुए और ना आगे हों। जो काम हमारी सरकार ने कर दी, इसका मतलब यूँ नहीं है हम एक दूसरे कहने से, आपस में कहने से, चर्चा करने से, दूसरे कहने से देश को बर्बाद करना चाह रहा। टिकैत का ये फ़र्ज नहीं है। टिकैत तो एक महान आदमी माना जा है। सारे उसमें सब जगह टिकैत का नाम आवा है। टिकैत का ये फ़र्ज नहीं है और इस देश को हानि पहुँचावे। 26 जनवरी में वो काम कर दिया
जिसकी जिसकी सारी मुल्कों में चर्चा होगी और भारत बदनाम हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो पहले राज है इनका सब पता है। पहले राज्यों का जितना से यू सरकार आई है 18 घंटा बिजली मुतवातिर आ रही है, मुतवातिर 18 घंटा। इनके राज्यों में अखिलेश के मायावती के राज्यों में लावार सिलियर पिसाए मर गए जंगल में। पानी ट्रैक्टरों से काट काट के पानी पिया उन्हें। 2.5 घंटा बिजली। बाबा, आप भी एक बुजुर्ग किसान हो, आपने काफ़ी सारी पीढ़ियां देखी होंगी और जिस तरीके से सरकार की तरफ से काम किए जा रहे हैं किसानों के लिए, आपको क्या लगता है कि सरकार सही काम कर रही है किसानों के लिए या नहीं? किसानों के लिए सरकार सारे काम कर रही है, एक भी काम गलत नहीं करती। काम होते होते हुए करे है, एकदम नहीं होते, फूंक मारे से नहीं होते काम। तो धीरे धीरे आज कानून बनाया है, फिर उस पर अमल होएगा, फिर उस पर चलेंगे, फिर उसकी वो होएगी, वो सब सामने आ जाएगा। एकदम नहीं होता, ऐसा नहीं है। इतना जबर बवंडर करना यूँ इंसान का फर्ज नहीं है। टिकैत तो महान आदमी है, टिकैत मान्य भी आदमी है किसानों में, और किसानों का देवता है। उसका यूँ फर्ज नहीं है जो वो काम कर रहा है उसका। तो राकेश टिकैत तो ये भी कहते हैं कि जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं, हम उन्हें उनकी गद्दी से हटा देंगे। यूँ गलत कहे, यूँ गलत कहे। गद्दी हटाने इसकी ताकत नहीं है, इसके हाथ में नहीं है। इसके हाथ में होती तो ये फेंक देता ठा के। मोदी के कारनामे, मोदी के काम, मोदी की सेवा, मोदी का त्याग सारी दुनिया जान रही है, सारी दुनिया जान रही है। और वे काम कर दिए और जी आज लोग इसमें हुए नहीं। मोदी ने एक झोला लिए बैठा है, एक रत्ती काम सरकार का जो मोदी ने टच कराया हो जितने कर रहा है, पराए काम कर रहा है। बाबा, अभी आपने कहा कि जो कानून आया है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा, अभी लाया गया है, अभी अमल होगा उसके ऊपर। पर जो कानून लाया गया है उसके लिए कांग्रेस, जिसने 60 साल राज किया है इस देश के ऊपर, वो कांग्रेस ये कह रही है कि ये जो कानून आया है वो बड़े लोगों के लिए बनाया है, जिनके पास बिजनेस होते हैं उनको फ़ायदा पहुँचेगा, इससे किसानों को फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। इस तरीके की बात कर रही है अब कांग्रेस। ये सरासर झूठ, सरासर झूठ। कांग्रेस को भी हम जाना है। मेरी 90 साल की उम्र है, हमने कांग्रेस भी हमारे उससे हुई और सब राज हमारे आगे हुए और हमने देखे किसानों को। कांग्रेस ने जो पहले करा वो बिचारे में नहीं करा और बाद में तो कुछ करे ही नहीं। सब पता है क्या हुआ किसके राज में, हर आदमी को पता है। और किसी ने कितनी बदयांती करी है और कितना वो करा है। ऐसा नहीं है। कांग्रेस ये तो एक दूसरे पे लांछन लगा हुए हैं, एक दूसरे पे कीचड़ फेंके हैं, एक दूसरे को बर्बाद करना चाहे। ये चाह रहे हैं वह मोदी ना रहे, ये सब राज यूँ चाह रहे हैं। ये पार्टी अब मोदी रहना नहीं चाहिए। और कोई मोदी कितना ईमानदार और योग्य कितना नेता है नहीं, और मोदी प्रधानमंत्री है आज भी चुप बैठा है। इतने हुए खाए के और आदमियों को चोट लगवाए के 400 सिपाही घायल हुए है जी। और आज भी मोदी चुप क्यों है? अपनी बात के लिए, अपनी शान के लिए। और अगर उसे शान नहीं होती, ये कौन है तड़की पिटवाए भिजवाए? वो तो तड़की PSC को, मिलिट्री को ऑर्डर कर दे, तड़की भगा दे। लेकिन उसे बदनाम भी शहर अपने कारनामे से डर लग रहा है और वो भय करे बैठे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो राकेश टिकैत कह रहे हैं और जितने भी लोग बॉर्डरों पे बैठे हैं वो इसीलिए बैठे हैं क्योंकि अभी आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो यहाँ पर योगी को हराने के लिए बदनाम किया जा रहा है, योगी को, PM नरेंद्र मोदी को, इस तरीके की चीज़ें। यूँ महज बदनामी करने की तो बात है, यूँ केवल इन लोगों को बदनाम करने की बात है। लेकिन एक बात मैं बताऊँ तो मैं सही करने वाली कुदरत है। इनके बदनाम करने से बदनाम नहीं होए, उनके कारनामे को दुनिया जान रही है। ये सैन मोहल्लो एक का जी आज बावड़ा नहीं है, वोटर आज एक भी बावड़ा नहीं है, उसके दिमाग में है हर बात।
और उन सब नेताओं के और सब उन मुख्यमंत्रियों के सब एमपीओ के सबके कारनामे को पता है और किसने क्या किया और किसने देश के लिए या बच्चों के लिए क्या किया, उन्हें सब पता है। बाबा जितने भी ये कांग्रेस के जो नेता हैं वो आज जाकर राकेश टिकैत के साथ जाकर बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि आप सड़कों पे से उठना मत, आप सड़कों पर बैठे रहना। राकेश टिकैत भी यही कह रहे हैं कि हम अक्टूबर तक बैठे रहेंगे। क्या इस तरीके से बैठे रहने से जो और लोग हैं जो वहाँ पर रहते हैं उनके लिए कितनी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, परेशानियाँ आती हैं, उसके बावजूद भी समझ नहीं रहे हैं ये सरकार और इनकी मतलब लगाई पड़े हैं कि हमें बैठना ही बैठना है। वे तो कांग्रेस वाले तो उसे पूरा सहारा दे रहे हैं और वे यूँ चाह रहे हैं कि मोदी तड़गी हटी है, मोदी को वे हटाना बर्बाद करना चाहते हैं, है जी। लेकिन मोदी के कारनामे उसे होने नहीं देने के। मैं दावे से बताऊं तुम्हें, मोदी ने वे काम कर दिए, मंदिर का बनाना कोई बात तो खेल रही है। मोदी की ताकत ही जो अयोध्या में मंदिर बना दिया है जी। 370 का हटाना कोई बात तो खेल रही है। मोदी ने सारी दुनिया में मोदी वाह हो रही है, मोदी मोदी हो रही है। कारनामे से तो सीमाओं बढ़े, चीन को उड़ाट लगा दी, 1 इंच बढ़ के देख यहाँ तुझे पता लगा दूँगा। और चीन की ताकत नहीं है जो चल दे आगे, है जी। मोदी कोई बात तो खेल रही है, केवल देश के लिए, केवल जवानों के लिए मोदी अपने कारनामे कर रहा है, अपने लिए कुछ नहीं। सब पता है। और मोदी ना को अपने घर की है, ना माँ की है, ना बहू की, किसी की। बाबा ये भी बात है कि अभी आपने जैसे कि कांग्रेस है, कांग्रेस हमेशा पीएम नरेंद्र मोदी से बार बार कहती है कि आपने देश को बेच दिया, आपने देश के साथ ये कर दिया। और जब आपने देखा होगा अभी अमेरिका के लोग जो वो रिहाना हैं, जितने भी जो लोग हैं, जब भारत हमारे आंतरिक मामलों में घुसते हैं, वो हमारे घर की लड़ाई है, हमारे देश की लड़ाई है, हमारा किसान है, जब वो बोलते हैं तो ये कांग्रेस वाले उन लोगों से कुछ क्यों नहीं कहते? उन लोगों को वे यूँ ना कहते, वे दाव खेल रहे हैं चुप, भीतर मार कर रहे हैं। बाहर की बस की नहीं है, बाहर का फायर बस की नहीं है, भीतरली मार कर रहे हैं। और यहाँ से यूँ भी हो जाए और यहाँ से यूँ भी हो जाए, है जी। अब उनके जो बाहर का खेल बस का होता तो अब लोग कदी का हो लेता, लेकिन ताकत नहीं है उनकी ताकत नहीं। वे अपने उसे कह नहीं सकते, अपने कारनामों को आप बता नहीं सकते। दुनिया जान रही है, भारत जाने में अच्छा है उनके कारनामों को, जो कुछ गुजारी कांग्रेस ने किसानों के या पब्लिक के साथ करी है। सब सामने लिखे धरे हैं, फाइल धरी है, सब मामले लिखे। आपने शुरुआत में कहा था कि 26 जनवरी वाले दिन जैसे कि हमारे 400 जवानों को घायल कर दिया गया। आपने देखा होगा कि लाल किले की प्राचीर से वो नीचे गिरे। उसको लेकर कांग्रेस बात क्यों नहीं करती कि हमारी भी पुलिस है, वो देश की रक्षा करती है, दिल्ली के लोगों की रक्षा करती है, और उस पुलिस के साथ इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो चाहे ये केजरीवाल हो, ये राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, ये बोलते क्यों नहीं है कि हमारी पुलिस के साथ गलत हुआ? ये जो ही ना बोलते हैं, ये केजरीवाल और ये तो सब एक मटकड़ा खिलौना, ये जो ना बोलते हैं। और यूँ बंदूक चलाए दो किसानों के कंधे पे, तुम रह जाओ पीछे को, तुम हाथ ठाए दीजिए, जो वो देख ले ठीक है, इतने करवा दिया काम, हमने नहीं करवाया, करवा रहे ये बचने। आर्ट में खेले, आर्ट में शिकार खेल रहे हैं जी। और कांग्रेस को सारा पता है, कांग्रेस ने राज करा है 60 साल, 60-65 साल, सारे कारनामों का पता उन्हें, किसानों का भी, गरीबों का भी, उनका भी, सबके हालात का कि कांग्रेस को पता है जो होना चाहिए। जिन्होंने राज कर लिया, ने 60 साल खेती करी है, मजदूर रखा 2-2, 3-3। मुझे मजदूर का यूँ पता कि इसके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं है आदमी जिसके बिचारे को लिगड़ जाए वो सारी बात जान जा और सारी उसके दिमाग में रहे, लेकिन एक दूसरे की काट पे लगी हुई है। सीएम मोदी काट पे लग रहे मोदी के कारनामे ऐसे हैं जो मोदी के साथ दे रहे हैं
पब्लिक आज भी साथ है, पब्लिक आज भी मोदी की साथ है। जो वहाँ धरना दिए बैठे हैं वे भी यूँ कह रहे हैं हम मोदी की साथ हैं, इसमें झूठ नहीं है। रोज़ अखबार बता रहा है और बता रहे हैं, जगह जगह मीटिंग हो रही है, किसानों की मीटिंग हो रही है जगह जगह, वे कर रहे हैं यूँ कह यूँ दे। जो हमारे गांव से जय करे एक दो आदमी जो हमने तो चले जो का मतलब तेरे जाने का, हमारा का मतलब हम कांग्रेस है, कांग्रेस को भेज रहे चुप चुप। और अखबार भाव है जी भाई युवा बहुत आ रहा है, युवा दल बहुत आ रहा है और साथ दे रहा है और युवा तख्ता पलट देगा। वो ये युवा ऐसे जा रहे, उन्हें सिखावे हैं और वहाँ भेज दी। मतलब कांग्रेस सिखा सिखा के वहाँ बेच रही है बॉर्डरों पे, ये कहना? कांग्रेस वाले और पार्टी है, ये तो 20 के 20 एक जगह हो रहे, 20 की 20 पार्टी एक जगह मिल रही है। मोदी एकला है और खजा है दंगल में और जय होगी उसकी, मोदी की जय होगी। अच्छा बाबा, आपने ये कहा कि जो 20 पार्टियां हैं वो एक साथ मिल गई हैं मोदी को हराने के लिए। अब जैसा राकेश टिकैत भी उनके साथ मिले हुए हैं, तो क्या ये लोग हरा पाएंगे अभी 2022 के इलेक्शन में? भाई राकेश टिकैत ही मिल जाओ, 20 की 21 हो जाओ, ठीक ऐसा है। थोड़ी सी हलचल बॉटम पड़ सके, ज़्यादा नहीं पड़ेगी, हलचल पड़ सके है। लेकिन ये जो 20 पार्टी है पीछे भी लीजिए, पीछे ना मिली है, इन्होंने गठबंधन करे, एक हो के लड़ी, क्या बिगाड़ा मोदी का है। आज यूँ बात नहीं है, भगवान भी है ऊपर, भगवान भी सबका साक्षी है और उस सबके वहाँ लिखा जोखा सबका लिखा जाओ है, पुण्य का भी और पाप का भी, उसे वैसा ही दंड मिलता रहे, कुदरती, ऐसी बात नहीं है, कुदरत भी है। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जो कि राकेश टिकैत के पिताजी थे, उन्होंने इस कानून के लिए लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया और आज जब कानून आ गया तो उनका बेटा यानी कि राकेश टिकैत इसे वापस कराने के लिए लगे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि ये काला कानून है। हाँ, यूँ गलत है। राजा कभी किसी का दुश्मन नहीं होता, राजा किसी के साथ भगवान बुरा नहीं करता, राजा तो भगवान हो है, राजा मोदी तो भगवान है भारत का, वो किसी का दुश्मन नहीं है, ना किसी के बुरा करता, ना करया उसने। महेंद्र टिकैत बहुत महान आदमी है, मैं उसके साथ बहुत रहा और 10-20 मीटिंग में भी गया उसकी, और जिस दिन वीर बहादुर मुख्यमंत्री बुलाया हा मैं वहीं उसके साथ बैठा हा ऊपर छत पे है जी। तो वे वो काने काना कहा, समा का कभी नहीं कहा, जो बात ही उसे असल कहा बिल्कुल है जी। तजर्बा हा उसे सारा किसानों का। हमें दुख इस बात का है, अगर राकेश टिकैत की हिमाकत हो है तो हम सारे किसानों की हो, हम किसान वर्ग की हो सारी की। किसान देश का अन्नदाता है, किसान देश का रक्षक है, किसानों के बच्चे सीमा पर लड़ रहे आज है जी। और किसान ही सब कुछ है इस देश का सब कुछ किसान है जो चीज़। महेंद्र टिकैत के साथ मैं बहुत रहा और जब बुलावा पता करा मैं जब ही आया यहाँ एक दिन खेक डाए है और तो मुझसे यहाँ मिल आए भाई मंडोला ले चलो मुझे। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी ने इतनी ज़्यादा संघर्ष किए इस बिल के लिए और आज उनका बेटा इस तरीके की हरकतें कर रहा है राकेश टिकैत। हाँ, ये हरकत ठीक नहीं है। उन्हें तो राकेश को तो उसी के कदमों पर चलना चाहिए, पद चिन्हों पर महेंद्र के टिकैत के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि चल रहे हैं वो अपने पिताजी के पद चिन्हों पर? वो भलाई लेगा, दुनिया के काम करेगा, अपने भी करेगा और भलाई लेगा, ये भी उसकी होशियारी ही। अगर आज टिकैत पे कोई लांछन लगे है तो वो हम सारे किसानों पर लगे हैं। किसान बदनाम हो है, किसान इस देश का अन्नदाता है, किसान इस देश का रक्षक है,
किसान के बालक सीमा पर लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं जी। अच्छा चाचा, आप ये भी बताइए कि आप भी एक किसान हैं और 26 जनवरी के दिन जिस तरीके की चीज़ें हुई पुलिस कर्मियों के साथ, आम नागरिकों के साथ, उसके बाद अगर कोई उन्हें ये कह देता है कि वो किसान नहीं थे, वो आतंकवादी थे, तो कांग्रेस ये कहती है कि किसानों को आतंकवादी कहा जा रहा है, जो ठीक नहीं है, देश को बदनाम किया जा रहा है। देखो जी, जो गलत काम करेगा तो वही तो आतंकवादी होएगा। आतंकवादी ये कहीं से वहाँ से थोड़ी आ रहे हैं विदेश से। देश में जो गलत काम कर रहे हैं, जहाँ पूरा देश उसको मना रहा है और ये जाकर लाल किले पे झंडे को उतार कर अपना झंडा लगा रहे हैं, जो देश का हमारे का राष्ट्रीय चिन्ह है उसे उतार कर अपना चिन्ह, ये तो गलत कर्म है। तो ये आतंकवादियों की कर्तव्य है और काहे के कर्तव्य है ये। अच्छा बाबा, ये मुझे बताइए कि जितने भी लोग हैं, आपको क्या लगता है कि ये कह रहे हैं कि किसान बॉर्डरों पर बैठे हैं? किसान अगर वहाँ बॉर्डरों पर बैठा है तो फिर खेतों में काम कौन कर रहा है? अब आप पूरे गांव का जायजा लिया, गांव में तो हर खेत में किसान लगा हुआ है। देखो जी, हमारा गांव और देहात लगभग ऐसे होंगे 40-45 गांव, सब अपना काम कर रहे हैं। वहाँ बॉर्डर पे कोई नहीं, सब अपने घर में अपना काम कर रहे हैं, अपने खेती बाड़ी को देख रहे हैं, अपने फसल को खाद दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। ना इतना टाइम किसान का तो हो रहा है कि वहाँ जाएगा बॉर्डर पर पड़ेगा। और ये जो चीज़ें हैं राकेश टिकैत की तरफ से बोली जा रही हैं और जितने लोगों को वो बॉर्डरों पर लेकर बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम अक्टूबर तक हटेंगे नहीं यहाँ से। ये तो भेड्डा चाल है जी। जहाँ कोई एक चल दिया, मक्कू लाइन लग गई, पता कुछ नहीं कहाँ जा रहे हैं और क्या हो रहा। ये तो भेड्डा चाल हो रही है। अब कहाँ जा रहा, बॉर्डर पे जा रहा हूँ टिकैत के दौरे, मैं भी चल रहा हूँ, पता कुछ नहीं वहाँ होएगा क्या और क्या वहाँ हो रहा है। ये कुछ ट्रैक्टर जा रहे, भैया कहाँ जा रहे हो? ये पता नहीं जी कहाँ जा रहे हैं। वहाँ जाना, टिकैत के दौरे जाना, बस इतनी अज्ञानता है, भूल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। काम तो काम के रहे हुए कर रहे हैं। बिल्कुल सही बाबा जी।